अक्सर आपने देखा होगा, हादसे होते हैं और पीड़ित परिवारों के लिए सरकार मुआवजे का ऐलान करती है, लेकिन क्या ये मुआवजा सही समय पर उनको मिल जाता है आसानी से? उसके लिए कई धक्के को खाने पड़ते हैं। ये आज हम आपको अपनी अगली स्टोरी में दिखाने वाले हैं, जहां बिहार में एक दिव्यांग 4 साल से मुआवजे का इंतजार कर रहा था। अक्टूबर 2022 वो वक्त जब बिहार के अरवल के रहने वाले अनिल कुमार ने अपनी मां को एक हादसे में खो दिया। नदी में डूबने से मां का साया सिर से उठ गया। सरकार ने 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन ये ऐलान अनिल कुमार के लिए एक मदद से ज्यादा सिरदर्द बन गया। वजह है इसका आज तक ना मिल पाना। 2 साल हो गए, लेकिन आज भी अनिल कुमार दिव्यांग होने के बावजूद इस मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। हम एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, व्हील चेयर पे हैं, सोच सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या होगा। अपनी मां की मृत्यु के बाद मुआवजा ना मिलने पर अनिल ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। व्हील चेयर पर ही ना जाने कितने दफ्तरों के चक्कर काटे। आपदा विभाग के पास कागज भेजे तो पता चला कि शिकायतकर्ता की मां का नाम गलत लिखा हुआ है और मौत के समय में भी गलती है, जिसको ठीक कराकर भी वो एफिडेविट तक बनवा चुके हैं। लेकिन बिहार प्रशासन की व्यवस्था ऐसी कि तब भी इनका काम नहीं हुआ। पूरे महकमे में किसी ने भी दिव्यांग अनिल की मदद नहीं की, वो भी तब जब हादसे के वक्त तत्कालीन सांसद खुद आकर उनको पेंशन देने का निर्देश दे चुके थे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हमारे घर पे आए और उन्होंने बात की सारे पदाधिकारियों से, प्रखंड स्तर के हो या जिला स्तर के हो, इन्हें कैसे मुआवजा मिलेगा जो मिलता है 4 लाख। उसके बारे में सारे पदाधिकारियों से उन्होंने बात किया और हमें निर्देश दिए और खासकर पदाधिकारियों को निर्देशित किया। बहुत दिनों के बाद मैं इंक्वायरी करते रहा। जब भी उनको जो जरूरत में पड़ा कागज दिए मैंने, और उसने आज तक 2 साल बीतने जा रहा है लगभग, हमको भटकाते रहा, लटकाते रहा और कोई काम आगे नहीं किया। जब वो पूरी तरह चक्कर काट काट कर थक चुके थे, तब उन्होंने जी हेल्पलाइन को कॉल लगाया। मैं अंत में जब कहीं मुझे सहारा नहीं मिला तो मैं जी न्यूज वाले मीडिया से संपर्क किया और उनको मैं अपनी सारी कहानी बताया और उन्होंने हमें सहायता करने के लिए आश्वासन दिया और सहायता कर रहे हैं। सोए हुए पदाधिकारी को जगाने के लिए और शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि मुहैया कराने को लेकर जी हेल्पलाइन की टीम सीधा डीएम के पास पहुंची। डीएम ने अनिल कुमार की सीधी मुलाकात कराई, जहां उन्होंने पूरी बात सुनी और लगा दी संबंधित अधिकारियों की क्लास। क्यों नहीं कराते ये मामले सब जल्दी? आप इतना हमको मानहानि का सहयोग कि बार हमको बोले कि बैंक जाओ, हो गया भेज दिए, बैंक कौन बोले? अगला सीओ जो था पहले। अच्छा, अब हो जाएगा। जो कागज मिसिंग है ले लीजिए, इसको करिए 1 सप्ताह में प्रोसेस कीजिए। डीएम ने उनकी बात सुनते ही मुआवजे के 1 हफ्ते में प्रोसेस करने के आदेश दे दिए और अनिल कुमार को दोबारा ना आने को भी कहा, जिससे उनकी परेशानी खत्म हो सके। सुधार के लिए भी सब ठीक है, आपको आने की जरूरत नहीं है। डीएम से मुलाकात के बाद और मदद की बात के बाद अनिल कुमार के चेहरे पर मुस्कान फिर लौट आई। जिस काम के लिए वो पिछले 2 साल से परेशान थे, वो काम एक ही दिन में पूरा हो गया। संजय रंजन, अरवल, बिहार, जी मीडिया। 5 सालों से राशन कार्ड बनवाने के लिए जूझ रहे हैं। हर बार खाली हाथ लौटा दिया जाता था, लेकिन जब जी हेल्पलाइन ने मदद मांगी तो एक ही बार में समस्या का हल उनको मिल गया। जब मेहनत के बाद इतनी कमाई न हो कि अपना और परिवार का पेट भर सके, जब मजबूरियां इतनी बढ़ जाएं कि मदद के लिए मिलती सरकारी योजनाओं का भी कोई फायदा ना हो, जब सरकारी महकमे में कोई सुनवाई ना हो, तब इंसान कितना लाचार महसूस करता है, ये यूपी के कुशीनगर के रहने वाले दिलीप वर्मा अच्छे से जानते हैं और पिछले 5 सालों से ये दर्द झेल भी रहे हैं। दिलीप वर्मा की जिंदगी में गरीबी इतनी हावी है कि ना तो इनके पास खेती की कोई भूमि है, न ही रोजी का कोई साधन। सुबह भोजन मिल गया तो रात का भोजन कैसे होगा, इसकी चिंता दिलीप वर्मा के परिवार को लगी रहती है। परिवार का पेट भरने के लिए सहारा था मुफ्त सरकारी राशन, जो कि उन्हें अंत्योदय कार्ड से मिलता था, लेकिन उसमें से 5 साल पहले नाम काट दिया गया।
6 साल से हम लोग को राशन नहीं मिलता है, न खेत है न बाड़ी है, कुछ भी हम लोग के पास नहीं है। कमा कर लाते हैं तो हम लोग खाते हैं। 3 बच्चे 2 हम लोग 5 परिवार हैं हम लोग। जमीन का पता है? हाँ, जमीन का कोई कुछ भी नहीं है। नाम कटने के बाद कई सालों से वो फिर से अपना कार्ड शुरू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ निराशा ही मिल रही है। परेशानी बढ़ी तो एक दिन जी हेल्पलाइन में कॉल किया। उनके कॉल के बाद हमारी टीम पहुंची उनके गांव, उनकी समस्या जानी और फिर शुरू की उनकी मदद। उनकी समस्या दूर करवाने के लिए पहले कोटेदार के पास गए और राशन कार्ड में नाम कटने की वजह जानी। किस वजह से काट दिया या अपात्रता की वजह से काटा होगा, चाहे अंत्योदय कार्ड था इनका, तो वो सब वही। कितने सालों से राशन आपके यहाँ से उठा रहे थे? अब पहले उठाते थे, हमको लग रहा है कि पहले 5-10 साल उठाए हैं। दिलीप वर्मा की समस्या बड़ी थी, जिस वजह से हमारे संवाददाता ने पहले ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से मुलाकात की और इस समस्या को हल करवाने की कोशिश की। लेकिन दिलीप वर्मा का जो अंत्योदय कार्ड था, उसका ग्राम प्रधान स्तर से निपटारा नहीं हो सकता था। इसीलिए हमारा अगला पड़ाव था खाद्य विभाग, जहां अधिकारियों से मुलाकात कर दिलीप वर्मा की शिकायत की जानकारी ली। ये वही दफ्तर था जहां दिलीप वर्मा कई बार जा चुके थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही जी न्यूज वहां पहुंचा, उनकी बात सुनी भी गई और समस्या का समाधान भी निकाला गया। उनका कहना था कि 5 साल पहले उनका अंत्योदय कार्ड था, जो अब निरस्त हो गया है। पुनः नया कार्ड जारी करवाने के लिए इच्छुक हैं। तो इस क्रम में उनको बताया गया कि जो नया राशन कार्ड जारी होगा, फिलहाल पात्रता के आधार पर वो अपना डॉक्यूमेंट्स, जो आय प्रमाण पत्र, आधार और बैंक पासबुक उपलब्ध करा दें। उसके बाद उनकी पात्रता की जांच सेक्रेटरी द्वारा करा ली जाएगी और जो भी पात्र होंगे अंत्योदय के होंगे तो अंत्योदय कार्ड जारी किया जाएगा। जी हेल्पलाइन की इस मुहिम ने अपना रंग दिखाया और दिलीप वर्मा को उनका हक दिलवाने में मदद की। इसके लिए दिलीप वर्मा ने जी हेल्पलाइन को धन्यवाद कहा। मैं जी हेल्पलाइन को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं, ताकि मेरी बातें गांव स्तर से उठा करके तहसील स्तर तक ले आई। मेरी बातें को तहे दिल से सुना गया और अधिकारियों तक पहुंचाया गया। मैं इसलिए जी के मुहिम को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। जी हेल्पलाइन का ही असर था कि अब दिलीप वर्मा के घर किसी को राशन की कमी से भूखा नहीं सोना पड़ेगा, बल्कि bच्चे समेत पूरा परिवार भरपेट खाना बिना किसी चिंता के खा पाएगा। प्रमोद कुमार गोंड, जी मीडिया, कुशीनगर। जी न्यूज।